हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। तो आज हम देखेंगे दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है। ठीक है, तो ये दिल्ली एफिलिएटेड कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। इसकी पोस्ट आपकी निकली थी 6 अप्रैल 2022 को। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी यहाँ वेब लिंक पे मिल जाएंगी। तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिक्रूटमेंट आप पेज पे चले जाओगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वहाँ फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे बोला असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है, पे लेवल है 57,700। उसके साथ साथ अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। और लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म फिल करने की वो है 30 अप्रैल 2022। ठीक है, तो ये आपका मेन इन्फॉर्मेशन है। 6 अप्रैल को आपकी ये डेट आउट हुई थी और आपका 30 अप्रैल ये लास्ट डेट है। ठीक है, फिल करने की। इसके साथ साथ नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो ये आपके डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, ये 10 डिपार्टमेंट में टोटल निकली हैं, जिनमें आपके कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि एससी वालों के लिए कितनी सीट है, एसटी के लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी। तो ये आपके इस तरीके से 10 पूरे सब्जेक्ट्स में निकली हैं। 79 टोटल वैकेंसी आपकी निकली हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे दिया है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी, यूआर मतलब अनरिजर्व, एससी, एसटी, जो पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर डिसिप्लिन्स में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन की है, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहली एलिजिबिलिटी बताई है कि ए मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स। तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, उसके साथ साथ यहाँ पे बोला है इन्होंने 55% के साथ साथ कि आपका जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका नेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वो यूजीसी नेट भी हो सकता है, सीएसआईआर नेट भी हो सकता है। तो ये 2 कंडीशन आपकी बताई हैं इंपॉर्टेंट। पहला कि आपका 55% होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, और दूसरा आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इन पोस्ट के लिए। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका मास्टर और नेट क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि ये एलिजिबिलिटी तो है ही, या इनके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर ये नहीं है आपके पास दोनों, तो इसके अलावा है कि अगर आपके पास पीएचडी है, ठीक है, आपने पीएचडी डिग्री है, आपके पीएचडी की हुई है, तो भी आपको अप्लाई इस पोस्ट के लिए आप कर सकते हो। जर्नल नोट यहाँ पे बोला है कि ये सेकंड पॉइंट कि नेट एग्ज़ाम जो है आपका वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका होना ही चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक एग्जाम्शन है इसमें। वैसे तो मैंडेटरी किया हुआ है कि नेट एग्ज़ाम होना ही चाहिए क्वालिफाई, बट एक एग्जाम्शन यहाँ पे ये है, आपकी छूट आपको तब मिल जाएगी अगर आपने पीएचडी डिग्री की हुई है। ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपका नेट जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। नेट आपका क्वालिफाई होने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है। आपको यहाँ पे नेट की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है। ठीक है, तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आप नेट एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि नेट क्वालिफाइड आपका हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसके साथ साथ इन्होंने बोला हुआ है नीचे कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको क्या है, ये कुछ कंडीशंस भी फॉलो करनी होंगी, मतलब फुलफिल होनी चाहिए आपकी कंडीशन, जो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में लिखी है पॉइंट्स में कि पीएचडी डिग्री है तो आपको पीएचडी डिग्री में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि एक तो आपकी रेगुलर मोड से होनी चाहिए पीएचडी डिग्री, दूसरा आपके थीसिस से रिलेटेड बताया हुआ है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें बताई हुई हैं कि अगर आपको नेट से एग्जाम्शन चाहिए तो आपको ये पीएचडी डिग्री के साथ साथ ये पॉइंट्स आपके फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, वहीं हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिटेल्स इसमें कवर करते हैं। इसमें है कि 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा पीएचडी डिग्री होल्डर्स को अगर उनकी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है। तो जो भी पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उन्होंने अपनी मास्टर्स अगर 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट की है तो उनको 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो जो 55% क्राइटेरिया था ना मास्टर्स डिग्री में, यहाँ पे उनको 5% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे डिटेल में पढ़ लेना। ऐसे बहुत सारे इन्होंने पॉइंट ऐड किए हुए हैं, सारे तो इसमें कवर नहीं कर पाऊंगी, पर डिटेल इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आपका
गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। अभी क्या है, आपकी ये वैकेंसीज निकली हैं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए इतना वो नहीं हो पाता कि वो इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू ले लें, है ना, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो बच्चों के नंबर को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रखते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसेस में वो क्या करते हैं, 100 पॉइंट स्केल पे 100 मार्क्स का एक वो रखते हैं क्राइटेरिया, उसके बेस पे बच्चों को पॉइंट्स देते हैं जिनकी भी एप्लीकेशंस आई हैं, और उसके बेस पे आधों का आउट करते हैं और आधों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये क्राइटेरिया है। ग्रेजुएशन है तो आपको 80% से ऊपर उसमें परसेंटेज है तो 21 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में। तो ये इनको बताया हुआ है, आप अपने स्कोर्स इसमें काउंट कर लेना कहाँ पे बैठ रहा है आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है तो इतने मिलेंगे, नेट विद जेआरएफ है 10 मिलेंगे, केवल नेट है 8 मिलेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन है आपके, अगर रिसर्च पब्लिश है तो 6 मिलेंगे, टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है आपको तो 10 मार्क्स मिलेंगे, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड है 3 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल कोई अवार्ड मिला है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप जैसे अपने ये स्कोर ऐड करोगे तो 100 के बेसिस पे आपके स्कोर बैठेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जिन भी कैंडिडेट्स के या एप्लीकेंट के 50 मार्क्स से कम होंगे, ठीक है, 100 में से ये सब टोटल करके अगर आपका 50 मार्क्स से कम बैठ रहा है तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 मार्क्स की यहाँ पे रिलैक्सेशन है SC ST PWD वाले बच्चों के लिए, यानी कि अगर उनके 45 मार्क्स से कम है तो उनको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उनको वहीं पे आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले ही अपना एकेडमिक स्कोर चेक कर लें कि आपका जनरल कैटेगरी से हो तो 50 मार्क्स से कम नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आप आउट हो जाओगे, और अगर आप SC ST PWD से हो तो 45 से आपके कम नहीं होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, उसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट नोट ये आता है कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो यहाँ पे जर्नल OBC और EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है 500 फीस, ठीक है, 500 रुपये उनके लिए है। और जो अगर आप SC ST PWD या आप वुमेन एप्लीकेंट हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। तो ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ीस से रिलेटेड आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड की गई है कि जो आपके नीचे 4th या 5th पॉइंट पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपका कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका केवल ऑनलाइन मोड में ही फिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको वेबसाइट पे जाना है कॉलेज की और वहाँ से फिल करना है, और पेमेंट जो आप करोगे वो भी आप ऑनलाइन मोड से ही करोगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। ठीक है, तो आपका फॉर्म भी फिल किया जाएगा ऑनलाइन मोड में और पेमेंट भी आपकी रिसीव की जाएगी केवल ऑनलाइन मोड में। ठीक है, उसके साथ साथ आपका कुछ FAQs हैं जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जो आपको फिल करने होंगे फॉर्म में। तो जहाँ पे भी आपको स्टार दिखेगा, रेड स्टार, वो वाला फील्ड आपको फॉर्म करना ही होगा। तो वो मैंडेटरी फील्ड हैं, उनको आपको फिल करना होगा। उसके साथ साथ ये है कि इज़ नेट कंपलसरी और देयर एनी प्रोविज़न फॉर नेट एग्जाम्शन। तो मैंने बता दिया था आपको कि नेट आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है, बट उनके लिए नहीं है। किनको इसकी एग्जाम्शन है? जिनके पास आपका PhD डिग्री है। ठीक है, जिनके पास PhD डिग्री है उनको नेट एग्ज़ाम जो है वो आपका कंपलसरी नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन दिया हुआ है, और PhD में भी आपका किस किस तरीके के क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैंने डिस्कस कर दी थी। तो ये FAQs हैं, नीचे 10-12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेना। आपको कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उनके आंसर्स दिए हुए हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो यहाँ पे ये भी दिए हुए हैं कि डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट और नेट JRF का सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, तो ये सब आपको ले जाने होंगे। तो ये आपका डिटेल है, आप वेबसाइट में चले जाना। PDF इसका लिंक मैं एडवर्टीजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप वहाँ से जाके फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी इन सब का लिंक जो भी डिटेल वाला होगा, PDF का, दोनों PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, वहाँ से जाके आप एडवर्टीजमेंट डिटेल में चेक कर लेना हर एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत बड़ा PDF है आपका इसका। ठीक है, और उसके अलावा आपका ये कुछ करके PDF में ये सबसे पहली लाइन में ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, वेबसाइट पे चले जाओगे आप अप्लाई करने की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।